अर्थ मूवी एक इंडियन ड्रामा है। ये कहानी है एक लव ट्रायंगल की। जब एक औरत अपने मान सम्मान के ऊपर एक आदमी को ईश्वर का दर्जा देती है, तब उस मामूली से इंसान को इस बात का गुमान होने लगता है जैसे वह सचमुच खुदा का अवतार हो और जो चाहे अपनी पत्नी की किस्मत का फैसला कर सकता है। पर क्या एक औरत जो अपने पति के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहती है, उसकी दगाबाजी को भी माफ कर सकती है? या फिर उस इंसान को उसका फरेब फिर से एक मामूली और मजबूर इंसान बना देता है? इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। इंदर मल्होत्रा एक फिल्म डायरेक्टर है जो लो बजट की फिल्में बनाता है, प्रोडक्ट्स के लिए एड भी बनाता है। उसकी एक खूबसूरत पत्नी पूजा मल्होत्रा बड़ी ही स्वाभिमानी है। बचपन से एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। बचपन से ही उसने दुनिया के बदलते रंग देखे थे, लेकिन अब उसकी जिंदगी पहले के मुकाबले एकदम बदल चुकी थी। इंदर के साथ उसे सेटलमेंट का एहसास होता था, लेकिन इंदर मल्होत्रा एक शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है। अगर उसे उसके काम को लेकर कोई रोक टोक करे या नुक्स निकालने लगे तो झट से लड़ता है। प्रोड्यूसर से भी गाली गलोच और मारपीट करने में उसे कोई गुरेज नहीं है। हालांकि अपनी पत्नी पूजा के साथ उसका बर्ताव ऐसा झगड़ालू नहीं है, पर इंदर की इस तुनक मिजाजी की वजह से घर पर कई मुसीबतें भी आती हैं। एक दिन इसी तरह के इस विवाद में पड़ने की वजह से उसे प्रोडक्शन कंपनी और उसके दिए घर को खाली करने के लिए कहा जाता है। कुछ महीने पहले ही वे एक घर की तलाश में दर दर भटक रहे थे और आज फिर से वही हालत होने वाली है। पूजा का कभी कोई अपना घर नहीं रहा है। पूरा बचपन उसने ऑर्फनेज में बिताया था। यही वजह है कि उसके लिए एक घर का महत्व किसी से भी अधिक है। एक दिन जब पूजा अपनी फ्रेंड के घर में अपसेट बैठी थी कि जैसे घर के चले जाने से जिंदगी ही खत्म हो जाएगी, इंदर का वहां फोन आता है। वह पूजा से कहता है कि उन्हें घर आज ही खाली करना होगा। यह सोचकर कि वे बेघर होने वाले हैं, पूजा भागी भागी इंदर के पास जाती है, पर देखती है एक सरप्राइज। उसने पूजा को एक फ्लैट की चाबी दी और यकीन दिलाने के लिए फ्लैट के कागज पर पूजा का नाम भी दिखाया। ऊपर से घर के डेकोरेशन के लिए भी काफी पैसे दिए। पूजा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इंदर ने यह सब अचानक कैसे मैनेज कर लिया। पर इंदर कहता है कि उसे एक प्रोड्यूसर मिल गया है और हमने एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की है। कल ही गोवा के लिए निकलना है। वहाँ 3 फिल्मों की शूटिंग करनी है। एक फिल्म में तो फेमस सेलिब्रिटी कविता सान्याल भी काम कर रही है। अब वह बड़ी फिल्में बनाएगा। पूजा ने एक घर का सपना तो देखा था, पर जानती नहीं थी कि इतनी जल्दी उसकी विश पूरी हो जाएगी। सब कुछ सपने जैसा था। इंदर के गोवा जाने के बाद पूजा ने भी इस घर को पूरी तरह से सजा लिया था। घर में हाथ बटाने के लिए एक काम वाली बाई भी रख ली। बाई यहाँ अपनी बेटी को साथ लेकर आती है। घर में नहीं छोड़ सकती क्योंकि उसका पति एक नंबर का शराबी है। उसे मारता है। बेटी घर पर रहेगी तो उसे भी मारेगा। ऊपर से वह एक दूसरी औरत घर पर ले आया है। जब पूजा उस बाई की कहानी सुनती है तो उसे उसके पति पर बहुत गुस्सा आता है। कैसे वह उस आदमी के साथ रह लेती है। ऊपर से उसका शराबी पति उसी के कमाए पैसे भी उड़ाता है। पर बाई कहती है कि हम और अधिक कर भी क्या सकती हैं। आखिर 7 जन्मों का साथ है, पति को छोड़कर जा भी कहाँ सकती हैं। लेकिन कहती है कि अपनी बेटी के लिए वह अपनी तरह का भविष्य नहीं चाहती। वह तो उसे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा लिखा कर काबिल बनाएगी। इसीलिए वह पूजा से कहती है कि उसे उसकी पगार ना दे, बल्कि इस पगार को अपने पास जमा रखे। अगर उसके पति को पता चलेगा कि वह यहाँ भी काम करती है तो उसके सारे पैसे लूट लेगा और शराब में उड़ा देगा। इधर कुछ दिनों बाद इंदर घर वापस लौटता है, पर आजकल उसका घर में रहना बिल्कुल कम होता जा रहा था। कहता है कि काम का दबाव है। हालांकि इंदर काम तो कर रहा है, पर कैसे फिल्म एक्ट्रेस कविता सान्याल के साथ लव अफेयर में पड़ गया है, उसे खुद इसका एहसास नहीं हुआ। और यह सब आज से नहीं, काफी लंबे समय से चल रहा है। इंदर को नया घर कविता ने ही दिया था। इंदर देर रात तक कविता के साथ ही रहता है और सुबह होते होते वापस पूजा के पास लौट आता है। लेकिन अब तक उसने पूजा को इस बारे में भनक तक लगने नहीं दी है। पर यह भी सच है कि ऐसी दोहरी जिंदगी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। एक ना एक दिन राज खुल ही जाएगा। एक दिन कविता ने भी इंदर से कह दिया कि अगर आज वह अपनी पत्नी को उनके रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताएगा तो वह खुद पूजा को फोन करके सब कुछ बता देगी। उस दिन घर जाने के बाद इंदर ने बड़ी हिम्मत जुटाई कि वह पूजा को सब कुछ सच बता दे,
पर वह यह सब उससे कैसे कहे, यह समझ में नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में इस बात को लेकर इतना तनाव था कि वह अपने क्लाइंट से भी बिना मतलब लड़ने लगा। जब इंदर पूजा को अपने और कविता के बारे में बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया तो कविता एक दिन खुद पूजा को फोन करती है, पर दूसरी तरफ से खामोश रहती है। पूजा को पता नहीं है कि उसकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। यह खामोशी अपने साथ बड़ी बर्बादी लाने वाली है। पर जब कविता बार बार फोन करने लगी तब इंदर ने कविता के डर से पूजा को सब कुछ सच बता दिया। उसने तो एक पल में पूजा की सारी खुशियां ही छीन ली। धीरे धीरे इंदर भी पूजा से दूर होता जा रहा था। अब तो घर आने का, पति होने का दिखावा भी खत्म हो गया था। पूजा की हालत देखकर उसकी दोस्त अपर्णा के पति ने उसे दिलासा दी कि इस तरह के रिश्ते ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते हैं। इंदर को थोड़ा वक्त दो, वह खुद ही वापस आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे बात और भी बिगड़ती हुई दिखने लगी। अब तो इंदर ने घर आना भी छोड़ दिया था। रात में पूजा कई बार जागती, लगता था दरवाजे पर कोई आहट हुई हो, इंदर आया होगा, पर सब उसका वहम और भ्रम था। जब कई दिनों तक इंदर घर नहीं आया तब एक दिन पूजा इंदर से मिलने उसके ऑफिस चली गई। उसने रोते गिड़गिड़ाते हुए कहा कि आखिर उससे क्या गलती हो गई, आखिर उसने उससे प्यार करना बंद क्यों कर दिया। अब भी मौका है, दोनों मिलकर नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। पर इंदर पूजा के पास वापस नहीं लौटना चाहता। वह कविता से प्यार करता है। उसने फैसला कर लिया है कि अब वह कविता के साथ ही रहेगा। मायूस होकर पूजा को वहां से लौटना पड़ता है। घर जाने के बाद वह कविता को फोन लगाती है, उसके सामने गिड़गिड़ाती है कि उसके पति को उससे ना छीने, वह उसके बिना मर जाएगी। पर कविता ने उसे उसका कोई जवाब नहीं दिया। इंदर के द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाने के बाद पूजा अंदर से टूटने लगती है। उसका सारा स्वाभिमान जाता रहा। अब तो घर में रहना भी मुश्किल होता जा रहा था। उसकी हालत देखकर एक दिन उसकी सहेली अपर्णा ने उसे सलाह दी कि क्यों ना वह उसके साथ एक पार्टी में चले। बाहर निकलेगी तो उसका मन लगा रहेगा। इस पार्टी में उसकी मुलाकात राज नाम के एक गजल सिंगर से होती है। वह फिलहाल एक स्ट्रगलर है, छोटी मोटी महफिलों में गाया करता है। आज उसे यहाँ गाने के लिए ही बुलाया गया है। बात करने पर वह एक अच्छा आदमी मालूम पड़ता है। उसके साथ पूजा का मन थोड़ा हल्का हुआ। पर थोड़ी देर में वहाँ इंदर और कविता दोनों आते हैं। दोनों को साथ देखकर उसका मन और भी उदास हो गया। पूजा के लिए उन दोनों को साथ देखकर वहाँ रहना मुश्किल हो रहा था। उसने इस पार्टी में खूब ड्रिंक किया, इतना कि घर चलकर जाना भी मुश्किल हो गया था। तब राज ने उसे उसके घर तक छोड़ा। कविता ने भी पार्टी में पूजा को देखा था, पर उसे वहां ना देखने का नाटक करती रही। लेकिन जब वापस अपने घर आई तो उसे पैनिक अटैक आने लगे। पसीने से तरबतर हालत खराब होने लगी। इंदर ने किसी तरह इस पर काबू किया। अगली सुबह इंदर गुस्से में पूजा के पास आया और उसे कोसने लगा। कहता है कि कल उसकी घटिया हरकत से कविता की तबीयत खराब हो गई। अगर कविता उससे प्यार करती है तो उसमें उस बेचारी की क्या गलती है। वह मुझे तुमसे कहीं ज्यादा प्यार करती है। अगर गलती से उसने उसे मंगलसूत्र पहना दिया तो इसका यह हरगिज मतलब नहीं होता कि तुम कविता को तंग करो। फिर जब पूजा कहती है कि कम से कम इतनी तो इज्जत करो इस घर में, यहाँ आकर उसे कोसने का क्या मतलब है। उसे कविता के घर में जाकर जो करना है करे, पर यहाँ उससे ठीक से बर्ताव करे। तब इंदर कहता है कि जिसे तुम अपना घर कह रही हो सब कविता की वजह से है। जिस कविता का नाम तुम सुनना भी नहीं चाहती हो सब उसी के पैसे से बनाया गया है। यह घर, यह सारे सामान सब उसी के हैं। अगर उसे और पैसे चाहिए तो वह भिजवा देगा, बस वह उसे और कविता को चैन से जीने दे। अब तो पूजा का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। उसे पैसे और घर से कोई मतलब नहीं था। बिना प्यार की घर की दीवारें महज एक ईंट पत्थर है। ऐसे भी उसने अपना पूरा जीवन अनाथ आश्रम में ही गुजारा था। कहने के लिए तो तब भी कोई अपना घर नहीं था और ना ही अब है। उसने अंदर का घर छोड़ दिया, सारा सामान वही रहने दिया। केवल कुछ पैसे जो उसके खाते में पहले से जमा थे साथ लेकर घर से चली गई। उसने जाते जाते कविता को एक नोट लिखा कि अगर वह उसे घर और पैसे देकर अपना गिल्ट कुछ कम करना चाहती है तो यह वह हरगिज नहीं होने देगी। पूजा एक लॉन्ज में रहती है, लेकिन यहाँ रहने के लिए उसे कोई ना कोई काम करना होगा। उसकी रूममेट उसे काम दिलाने के बहाने एक आदमी से मिलवाती है, पर उस आदमी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। असल में उसकी रूममेट एक कॉल गर्ल है और उसे जब पता चलता है कि उसे भी काम चाहिए तो उसने पूजा को भी अपने जैसे काम में लगा दिया। पर पूजा वहां से भाग आई।
बाद में पूजा ने एक स्टूडियो में रिसेप्शनिस्ट का इंटरव्यू दिया, पर उन्हें तो एक बैचलर लड़की चाहिए थी, इसीलिए वहां काम नहीं बना। पर यहाँ स्टूडियो में उसकी मुलाकात फिर से उस गजल सिंगर से हुई। वह यहाँ ऑडिशन देने आया था, लेकिन यहाँ उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। उस दिन दोनों ने साथ मिलकर अपने अपने फेलियर को सेलिब्रेट किया। शाम को जब इंदर कविता के घर गया तो देखता है कि कविता बड़ी गुस्से में है। वह शक करती है कि इंदर जितने समय उससे दूर रहता है अपनी पत्नी पूजा के साथ रहता है। वह तब तक नहीं मानेगी जब तक इंदर अपनी पत्नी पूजा को तलाक ना दे दे और उससे शादी ना कर ले। एक दिन राज पूजा के लॉन्च के बाहर उससे मिलने आता है। बड़ा खुश है क्योंकि आज पूजा का बर्थडे है। उसने इंटरव्यू वाले दिन फॉर्म पर उसे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखते हुए देख लिया था। उसने शाम को अपने घर में उसे एक छोटी सी पार्टी पर बुलाया है। शाम को इंदर भी लॉन्च में आता है। पूजा को लगा था इंदर उसे बर्थडे विश करने आया है, पर उसे तो उसका बर्थडे याद ही नहीं है। वह यहाँ डिवोर्स पेपर पर उसके सिग्नेचर लेने आया था। यह शाम पूजा के लिए बड़ी भारी थी, पर राज के घर जाने के बाद वहां उसे थोड़ा अच्छा लगा। जाहिर सी बात है कि राज उसे पसंद करता है। उसे पूजा और इंदर के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन इसके बावजूद वह पूजा को चाहता है। आज उसने उसे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक बड़े होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया। यह होटल राज की गायकी के दीवाने किसी आदमी का है। उसने उससे बात करके पूजा को वहां नौकरी पर लगवा दिया। राज ने कुछ समय पहले एक एल्बम रिकॉर्ड किया था। जब उसके गजल के रिकॉर्ड ने मार्केट में धूम मचा दी, वह एक पल में बड़ा स्टार बन गया। उसने अपनी कामयाबी पूजा के साथ एक रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट की और बाद में उससे अपने प्यार का इजहार किया। वह पूजा से कहता है कि वह उसे हमेशा खुश रखेगा, पर पूजा ने उसे मना कर दिया। उसमें फिलहाल किसी रिश्ते में बंधने की ताकत नहीं है। एक दिन पूजा की पुरानी बाई उससे मिलने आती है। वह अपनी बेटी के एडमिशन के लिए उसकी मदद चाहती है। अंग्रेजी स्कूल में सब अंग्रेजी में बात करते हैं तो उसे वहां कुछ भी समझ नहीं आता। पूजा एडमिशन कराने के लिए बाई के साथ स्कूल की प्रिंसिपल से मिलती है। बस फीस के साथ डोनेशन जमा करना होगा। बाई ने बड़ी मेहनत से पैसे जोड़ कर रखे थे। पैसों की कोई परवाह नहीं थी, सब इंतजाम हो चुका था। एक दिन पूजा से मिलने कुछ लोग आते हैं। एक बूढ़ी महिला भी है। यह कविता की माँ है, साथ में कविता का डॉक्टर भी है। वह उसे यह बताते हैं कि कविता की मानसिक हालत ठीक नहीं है। उसे शेजियोफ्रेनिया नामक दिमागी बीमारी है। कंडीशन दिन ब दिन सीरियस होती जा रही है। उसके पति इंदर को छीनने के बाद कविता बड़ी गिल्ट में जी रही है। हर वक्त उसी के बारे में सोचती है, हमेशा परेशानी में लगी रहती है और जरा भी चैन नहीं है। अगर पूजा एक बार उससे मिल ले और कह दे कि उसने उसे माफ कर दिया, तब शायद उसे सुकून आ जाए। कविता पागल हो जाए तो इससे पूजा का ही भला होगा, पर इसके बावजूद वह कविता से मिलने चाहती है। वह देख सकती है कि सच में कविता की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वह कहती है कि वह हर रोज उसके घर में आकर रोया करती है। उससे अब बर्दाश्त नहीं होता। वह कहती है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहा। मैं इंदर को चाहती थी, तुम्हारे पति को नहीं। तब पूजा कहती है कि उसने उसे कभी दोषी नहीं समझा और अब कभी भी उससे नहीं सताएगी, यहाँ कभी नहीं आएगी। अगले दिन जब पूजा अपने काम पर होती है तो उसे फोन आता है कि पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। पूजा को समझ में नहीं आता कि आखिर बात क्या है। वहां जाने पर उसे पता चलता है कि उसकी बाई ने अपने पति को चाकू मारकर हत्या कर दी है। उसने बाई के सारे पैसे जो वह अपनी बेटी के एडमिशन के लिए जमा कर रही थी, शराब के नशे में उड़ा दिए थे। बाई इस बात से इतनी गुस्साई हुई थी कि उसने उसे चाकू मारकर मार ही डाला। उसने अपनी बेटी के लिए एक बेहतर भविष्य देखा था। अपनी आंखों के सामने से बर्बाद होते नहीं देख सकती थी, लेकिन अब उसकी बेटी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। पूजा भी कभी यतीम थी, इसीलिए बाहर इस बच्ची की क्या हालत होगी उसे अच्छे से समझ सकती है। पूजा ने उस बच्ची को गोद ले लिया और उसकी देखरेख की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। इधर इंदर और कविता की शादी की तारीख तय हो चुकी है, लेकिन जब कार्ड प्रिंट हुए तो कविता ने कार्ड फाड़ कर फेंक दिए और कहती है कि जब पूजा उससे मिलने आई थी तब उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो आदमी उसे 7 सालों में कोई सिक्योरिटी नहीं दे सका, वह मुझे क्या देगा। वह कहती है कि कार्ड फाड़ कर उसे अजीब सा सुकून मिल रहा है। उसके साथ उसकी जिंदगी केवल झूठ और फरेब का जीना है। वह इस नए डर के साथ नहीं जी सकती है कि कल वह उसे भी छोड़ देगा। अब उसे इस रिश्ते के खोट नजर आ गए हैं। कविता ने उसे छोड़ दिया। इंदर भी बेचारा क्या करता, कहाँ जाता।
वापस लौटकर पूजा के पास आया और वादा किया कि वह दोबारा कविता के पास नहीं जाएगा। लेकिन पूजा ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा कि अगर तुम्हारी जगह मैं होती और लौट कर वापस आती तो क्या उसे एक्सेप्ट करता। पूजा अब इंदर को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकती। वह अपनी बाकी की जिंदगी अकेले उस बच्ची का ख्याल रखते हुए बिताना चाहती है। यही उसका पर्पस है। ये कहानी हमें सिखाती है कि धोखे का रिश्ता कभी लंबा नहीं चलता और सच्चा प्यार वही है जो बिना शर्त बिना स्वार्थ के निभाया जाए। अंततः जीवन का सबसे बड़ा अर्थ यही है, खुद को पहचानना और अपनी पहचान पर गर्व करना। आपको अर्थ की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।